किसी गांव में दो भाई रहते थे जिनके नाम असद और नौमान थे। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दोनों अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी का काम करते और अपने खेतों से हासिल शिदा पैदावार को बाजार में बेचते थे। असद बड़ा और नौमान छोटा था। एक दिन नौमान और असद जंगल की तरफ गए ताकि कुछ लकड़ी काट सकें। उनके गांव के करीब एक बड़ा और घुना जंगल था जहां से लोग लकड़ी, फल और देगर अशिया हासिल करते थे। लेकिन इस जंगल में एक खतरनाक शेर भी रहता था। वो शेर गांव वालों के लिए खौफ का बायस बना हुआ था, क्योंकि वो कई बार गांव में मवेशियों पर हमला कर चुका था। जब दोनों भाई जंगल में लकड़ियां काटने में मसरूफ थे, तो अचानक असद ने झाड़ियों में हरकत महसूस की। उसे शक हुआ कि कोई जंगली जानवर उनके करीब है। उसने नामान को फौरन खबरदार किया और कहा। नोमान, मैंने कुछ अजीब सा देखा है। हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। नौमान ने जवाब दिया। शायद ये सिर्फ हुआ है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन असद के दिल में खौफ था। वो अपने छोटे भाई को खतरे में नहीं देखना चाहता था। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा शेर नमोदार हुआ। शेर की आंखों में भूख थी और वो दोनों भाइयों को देखकर धाड़ने लगा। नौमान का चेहरा सफेद हो गया और वो फौरन पीछे हटने लगा। असद ने फौरन एक दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा। नौमान, फौरन दरख्त पर चढ़ जाओ। नौमान ने जल्दी से दरख्त पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन शेर ने हमला करने की तैयारी कर ली। असद ने हिम्मत नहीं हारी और एक मोटी लकड़ी उठा ली। जब शेर करीब आया, असद ने पूरी कुव्वत से लकड़ी को शेर के सर पर मारा। शेर कुछ देर के लिए चुकरा गया और पीछे हट गया। हमें यहाँ से भागना होगा। नौमान दरख्त से नीचे उतरा और दोनों भाइयों ने जल्दी से जंगल से बाहर का रुख किया। शेर ने उनका पीछा नहीं किया। शायद वो असद की बहादुरी से डर गया था, या लकड़ी की चोट ने उसे संभलने का मौका दिया था। दोनों भाई अपनी जान बचाकर गांव वापस पहुंचे और गांव वालों को इस वाकये के बारे में बताया। गांव वाले असद की बहादुरी और शेर के साथ इसके सामना करने की कहानी सुनकर हैरान रह गए। नौमान ने असद से कहा। भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा तुम्हारे एहसान मंद रहूंगा।